Good morning students, how are you? I hope all of you are safe and healthy at home. Myself Manasmita Raut is a science teacher taking online class in your classroom of your school campus. आज एक इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रही हूँ जो है कि हमारे स्कूल में अकॉर्डिंग टू आवर CBSE गाइडलाइंस हमारे स्कूल में कुछ चैप्टर्स आपके जो सिलेबस से कुछ डिडक्टेड करा गया है। वो जो चैप्टर जो रह गया है वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो न्यू डिसाइडेड सिलेबस है वो आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर, सबसे पहले मिक्सचर जानने से पहले हमें कुछ जानना चाहिए कि हमारे जो नेचर है ये नेचर में जो है सारे सब्सटेंसेस प्योर नहीं है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं इम्प्योर है। वो इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड है जो मिक्स होते रहते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपाउंड मिक्सचर क्या होता है तो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने। टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, एक से दो या चार जो भी मिक्स होके रहता है जो सब्सटेंस, इसे कहते हैं मिक्सचर। देन कंपोनेंट, व्हाट डू मीन बाय कंपोनेंट? वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर, बहुत सारे सब्सटेंस जो मिक्सचर में प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज कंपाउंड। द अदर नेम ऑफ कंपोनेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल शुगर हो, सैंड हो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर कैटेगराइज मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, heterogeneous or homogeneous. What do you mean by heterogeneous? Now the substance which can be seen easily, जो substance को हम easily देख लेते हैं उसे क्या बोलते हैं ना, हेट्रोजेनियस। फॉर एग्जाम्पल चॉक वाटर, आप एक ग्लास में चॉक ले लो, चॉक और वाटर को मिक्स कर दो और उसमें साफ कोई भी देख कर बोल देगा अरे ये तो वाइट वाटर है, दैट मीन्स ये चॉक वाटर है। तो यहाँ से हमें इजीली वो चीज़ दिख गया, दैट मीन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ heterogeneous, that can be seen easily. Is that clear? Next I am going to discuss about homogeneous mixture. What do you mean by homogeneous mixture? The mixture that cannot be seen easily, जो हम easily देख नहीं पाते हैं। सपोज आपको अपने मम्मा ने बोला कि नींबू पानी बना दो या चीनी पानी बना के ले आया बेटा, आप चीनी पानी ले आए लेकिन उसमें कोई नॉर्मली इसको अननोन पर्सन आकर देखेगा तो कहाँ पता होगा कि इसे चीनी पानी है या प्लेन वाटर है। तो ये मिक्स हो गया, एक्चुअली चीनी हो या नमक हो वो पानी में एकदम डिजोल्व हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस, विच कैन नॉट बी सीन इजीली। फॉर एग्जाम्पल शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, एयर है, एयर में हम ऐसे देखते हैं तो हमें साफ दिखता है, फिर भी हमें पता चलता है कि ये एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स है जो मिक्स होके रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हम पढ़ाएंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। हम ये जो एयर में इतनी सारी चीज़ें हैं मिक्स होकर रहा है इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे। दो व्हाट आर द मेथड, देयर आर डिफरेंट, इट इज अ सिंपलेस्ट मेथड और इट इज अ सिंपलेस्ट मेथड। दीज आर नंबर 1 हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग होता क्या है ना, सेपरेटिंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम यूजफुल वन। सेपरेटिंग अनवांटेड मटेरियल, जो अनवांटेड मटेरियल को जब हम सेपरेट करते हैं एक चीज़ से अलग किया जाता है बाय यूज द हेल्प ऑफ हैंड, जो हम हाथ के द्वारा उसको पिक करके निकालते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैंड पिकिंग। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम हाथ के द्वारा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को हम निकालते हैं, चाहे वो कलर से हो या शेप से हो या साइज से हो, जैसे भी हो उसको हम सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको नॉर्मली डेली डे टू डे लाइफ में आपके घर में ही यूज किया जाता है, जैसे चावल से हम कंकड़ निकालते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट sieving. What do you mean by sieving? Separating the process in which separating solid constituent of mixture which different in sizes. sieving sizes को अलग अलग कराया जाता है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को अलग किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ sieving। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कंस्ट्रक्शन कराया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाया जाता है, उस समय आपने नोटिस किया होगा वो जो वर्कर क्या करते हैं, बालू को बहुत बड़े बड़े छन्नी होता है उसमें वो
उसको क्या करते हैं, चलाते हैं। उसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े बिग पार्टिकल्स, जो पत्थर कंकड़ वगैरह रहता है वो ऊपर रह जाता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज में जो छोटा है वो नीचे आ जाता है, हाँ नीचे चला जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीविंग। नॉर्मली आप घर पे भी यूज करते हैं, चाय बनाया जाता है, चाय छन्नी से हम चाय छानते हैं, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीविंग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट विनोइंग। व्हाट डू यू मीन बाय विनोइंग? द प्रोसेस इन विच सेपरेटिंग द लाइटर पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा के द्वारा जो लाइटर पार्टिकल को हम निकालते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। जैसे कि खेती बाड़ी कराया जाता है, जब वो हमारे हार्वेस्टिंग हो जाता है, फसल हार्वेस्टिंग होने के बाद सीड में बहुत सारे बीज में भी उसमें भी स्टॉक वगैरह रह जाता है। ये स्टॉक को हटाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ जिस तरफ बहुत सारे वर्कर और फार्मर होते हैं, जो क्या करते हैं, हवा जिस तरफ चलता है उस तरफ दिखा के वो जो ग्रेन्स को हिलाते हैं, ताकि उसमें जो स्टॉक है, बहुत लाइटर पार्टिकल होता है, वो हवा से उड़ जाता है और जो सीड से वो नीचे गिरता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्रेशिंग। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशिंग? थ्रेशिंग होता क्या है ना, द प्रोसेस इन विच सेपरेटिंग सीड फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक। जब वो फार्मर्स हार्वेस्टिंग कर लेता है, फसल उगा लेता है, उसके बाद वो भूसा से, जैसे स्टॉक मीन्स भूसा होता है, जो वो भूसा से निकालता है जो ग्रेन्स को बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। नॉर्मली ये मैनुअली हैंड बाय फार्मर यूज बाय हैंड, लोग यूज करते हैं हैंड के द्वारा, बट नाउ इट इज कंबाइन मशीन आ गया है, जिससे क्या करते हैं, 3-4 चीज़ें उसमें होता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है उसमें, और थ्रेशिंग भी, कटाई भी हो जाती है, हार्वेस्टिंग कर कटाई कर लेते हैं, और उसमें थ्रेशिंग भी कराया जाता है, उसमें विनोइंग भी करते हैं, तो ये तीनों चीज़ उसी में हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेपरेशन ऑफ डिकेंटेशन। ना दीज आर यूज इन कॉम्बिनेशन फॉर सेपरेटिंग कोर्स पार्टिकल फॉर ए सॉलिड विच आर इनसॉल्युबल लिक्विड। जो लिक्विड में, जो इंसॉल्युबल है के लिक्विड में पानी के अंदर रह जाता है जो मिक्सचर, उसको हम सेपरेटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। फॉर एग्जांपल में मैं एक एक्टिविटी के थ्रू एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। एक एक्टिविटी जैसे मान लो एक ग्लास में आप पानी ले लो, उस मॉड वाटर ले लो, मॉड वाटर को लेने के बाद कुछ टाइम उसको हिलाना नहीं, एक टेबल पे कंप्लीटली सेटल करके रख दो। सेटल होने के बाद आफ्टर 10 मिनट्स, हाँ यू हैव नोटिस, आप देखोगे, क्या देखोगे कि उसमें ना जो मॉड जो है वो बॉटम में दबने लग जाता है, और जो बाकी जो है वाटर जो है और वो ऊपर आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। उसे क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिल्ट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्ट्रेशन? जो हमने डिकेंटेशन थ्रू में जो पानी हमने निकाल लिया लोग और दूसरे ग्लास में हमने निकाला, वो तो सारे प्योर नहीं है, इम्प्योर है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी भी हमें साफ दिखता है। वो इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड में हम उसको अलग करते हैं, ताकि प्यूरिफाई कर देते हैं, प्योर कर देते हैं ना। It is used for separating fine insoluble solid particle from liquid। इसमें से solid particle जो है वो completely liquid से अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर पेपर आता है, फिल्टर पेपर एक ले लो और उसको क्या करोगे, फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद उसको फनेल के अंदर रखो और अच्छे से सेप 3/4 पार्ट में से उसको सेटल करो। सेटल करने के बाद जब वो इम्प्योर वाटर है उसको आप उसमें डालोगे तो क्या होगा, धीरे 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 वो फिल्टर पेपर से नीचे जाएगा जो पानी। दिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, दैट इज द फिल्ट्रेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इवापोरेशन। व्हाट डू यू मीन इवापोरेशन? ऑलरेडी आप सबको पता है। इवापोरेशन आपने 3rd में भी पढ़े हो, 4th में भी पढ़े हो, 5th में भी पढ़े हो, 6th में भी पढ़े हो, पढ़ोगे अभी। जैसे इवापोरेशन तो ऑलरेडी आप सबको पता है। तो इवापोरेशन के द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग करने से क्या होता है ना, जो वाटर जो है भाप आकर ऊपर चले जाता है, नीचे जो रहता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवापोरेशन। तो ये इवापोरेशन प्रोसेस में नॉर्मली हम जो है समुद्र में हम सॉल्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं। किस प्रोसेस में? इवापोरेशन प्रोसेस में। इवापोरेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर को लेकर बहुत ज़्यादा हीटिंग किया जाता है, कराया जाता है, और उसमें पानी जो है भाप आकर चले जाता है, नीचे जो क्रिस्टल टाइप में नीचे रहता है, दिस इज सॉल्ट। उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन प्रोसेस ना। बस आज मेरे टॉपिक इतना ही था, और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप अच्छे से बुक निकाल के पढ़िए, और बाय बाय, हैव ए नाइस डे।